मुकमेलपुर इलाके में आपको एक ऐसा काम दिखाएंगे कि यहाँ पर लोग इस काम को देख करके कहेंगे कि किसी व्यक्ति ने कोई काम किया। ये आप देख सकते हैं कि जो गोबर है, इस गोबर गाय के गोबर को ये लोग उठा करके लाते हैं, उससे यहाँ लकड़ियाँ बनाते हैं और उसका बाद में लकड़ियों का कई अलग अलग सामाजिक धार्मिक क्रियाकलापों में प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जब दिल्ली और देश में लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं घरों के निर्माण के लिए और भी जो जरूरत की चीज़ होती है उनके लिए पेड़ों को काटा जाता है, उन पेड़ों के संरक्षण करने के लिए एक शख्स ने अभी 5 महीने पहले यह काम शुरू किया है कि पेड़ों का संरक्षण होगा। गायों का गोबर से यहाँ पर जो लकड़ियाँ बनाई जाएंगी, ये लकड़ियाँ घरों में और कहीं भी किसी भी काम में इस्तेमाल की जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इस काम को करने वाले शख्स हैं, यह एक निजी स्कूल में फिजिकल टीचर थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इनकी नौकरी छूट गई। नौकरी छूटने के बाद ये बेरोजगार हो गए, तो लॉकडाउन में इन्होंने फिर काफ़ी समय तक खाली रहने के बाद यह काम इन्होंने कहीं से आइडिया लिया, इनके दिमाग में आइडिया आया क्यों ना अपना काम किया जाए। और उस काम के बूते आज ये 5 महीने के बाद यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब इनका काम ठीक ठाक चल रहा है और ये इस काम के सहारे अपने 2 वक्त की रोजी रोटी भी ढंग से कमा पा रहे हैं। हम बात करेंगे। जी सर, आप अपना नाम बताइए और कब से आप ये काम कर रहे हैं, कैसे आपको ये आइडिया आया और कितना फ़ायदेमंद है ये कामों को आगे और धार्मिक और सामाजिक कामों को लेकर के, और जब पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है तो कितना संरक्षण इनसे हो पाएगा। प्रणाम दोस्तों, मैं विकास भारतीय। मैंने 5 महीने पहले एक काम शुरू किया था लॉकडाउन में जॉब जाने की वजह से। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अगर जो प्रकृति से इतना सब कुछ ले रहे हैं तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम प्रकृति के संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो करें। इसी ख्याल को दिमाग में रख के मैंने ये काम शुरू किया। इसमें हम गौशालाओं से गाय के गोबर को लेके आते हैं और उसके बाद इसको लकड़ी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इधर केचुआ खाद बनाने के लिए हमने पिट बनाई हुई है और आगे आने वाले समय में हवन के लिए लकड़ियाँ और गमले भी, फ्लावर पॉट भी हम इस गाय के गोबर से बनाना शुरू कर रहे हैं। अच्छा विकास जी, आपने बताया कि काम आप कर रहे हैं, कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि गायों की भी अब दुर्गति काफ़ी हो रही है और पेड़ों का भी लगातार काटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो प्रकृति को हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं प्रकृति को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, मेरे दिमाग में ये आया क्योंकि मैं काफ़ी समय से सामाजिक कार्य करता रहा हूँ। सबसे पहले प्रकृति में जो वृक्ष है उसको हमें बचाने के लिए मुहिम शुरू करनी थी, वो मैंने एक छोटी सी पहल की है। इसमें हम नॉर्मल वृक्ष की लकड़ियाँ जलाते हैं उसकी जगह पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं और ये तब तक नहीं होगा जब तक एक अवेयरनेस नहीं होगी। अवेयरनेस आपके थ्रू भी होगी, सोशल मीडिया के थ्रू भी होगी। किस किस तरह से इन चीज़ों को प्रयोग में ले सकते हैं? हम इसको शमशान घाट में, ढाबों पे, रेस्टोरेंट में और जो हमारे ईंटों के भट्टे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वृक्ष कटने के जितना ज़्यादा हम इसको यूज़ करेंगे उतना वृक्ष कटने कम होंगे। दूसरा, पोल्यूशन कम होगा इससे, क्योंकि जो लकड़ी होती है वो ठोस ज़्यादा होती है और वो जलती है तो पोल्यूट ज़्यादा होती है। ये इतना ठोस नहीं होता है तो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है और पोल्यूट ये कम करता है। तो कहीं ना कहीं इस काम से गायों का भी संरक्षण होगा, उनकी भी जो काफ़ी हालात बुरे हैं उनके भी लोग अब सुधार करेंगे, कहीं ना कहीं गाय पालन में भी वृद्धि होगी। जी बिल्कुल। देखिए, अभी फ़िलहाल हम गौशालाओं से ले रहे हैं, इसका इनडायरेक्टली उनको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि मैं गोबर को वहाँ से परचेज़ कर रहा हूँ। इसकी गौशालाओं को आर्थिक सहायता मिलती है। आगे एक और स्टेप बढ़ के हम धीरे धीरे अलग अलग गाँव में एक छोटी सी कैंपेन शुरू करने वाले हैं जिसमें जो गाय रखते हैं किसान, वहाँ से उसको गोबर को लिया जाएगा और उनको उनका कुछ एवज में कुछ ना कुछ पैसे दिए जाएंगे जिससे उनका भी फ़ायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा गौ संवर्धन भी होगा इससे। तो अभी आप अपने काम को कितना आगे तक फैला पाए हैं और लोगों को कितना आप जागरूक कर पाए हैं, और साथ ही जो शमशान घाट है आपने बताया कि वहाँ पर जब मृत व्यक्ति जाता है उनके अंतिम संस्कार के लिए काफ़ी लकड़ियाँ चाहिए, तो एक अनुमान लगाया जाता है कि 3.5 कुंटल एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में लकड़ी चाहिए होती है। तो कितना उसमें काफ़ी बड़ा, जैसे निगम बोध घाट है तो उसमें भी काफ़ी शव जाते हैं, सबका अंतिम संस्कार किया जाता है अगर लकड़ी से, तो काफ़ी बड़ा प्रकृति को नुकसान भी होता है। देखिए, मैं एक कोट करता हूँ। 2017 में NBT में एक रिपोर्ट कोट की गई है कि उसमें
पूरे साल में करीब करीब 20 लाख तक पेड़ कट जाते हैं। सिर्फ ये वे हैं जो हमारे पास काउंटेड होते हैं। और एक संस्कार को पूरा करने के लिए हमें 300 से 400 किलो लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें 15 साल पुराने वृक्ष कट जाते हैं। तो अगर जो हम इसको सीधा सीधा यूज़ करेंगे तो वे पेड़ कटने कम होंगे और गायों का संवर्धन होगा और उनका संरक्षण होगा। तो इनसे घरों में रोटियां भी बनाई जा सकती है आराम से? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी लकड़ियाँ यूज़ होती हैं उसकी जगह पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए, आपको ये जो विकास भारती इन्होंने बताया कि ये जो गाय के गोबर से लकड़ियों की फॉर्म में जो बना रहे हैं, पहले उपले बनाए जाते थे, अब इससे लकड़ियां की तरह ही गोबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही जब इस तरह की जो ये मुहिम, जो पेड़ों के संरक्षण की मुहिम चला रहे हैं, उससे पर्यावरण को तो फायदा ही होगा। और साथ ही इन्होंने बताया कि 20 लाख पेड़ एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल काटे जाते हैं। कहीं ना कहीं पर्यावरण को इतना बड़ा नुकसान होने से बचाने के लिए इन व्यक्ति द्वारा यह काम किया जा रहा है। और अभी ये लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का प्रयोग करें। घर में खाना बनाने से लेकर व्यक्ति के अंतिम संस्कार तक में इन सभी चीज़ों का आराम से प्रयोग किया जा सकता है और साथ ही लाखों पेड़ों को कटने से बचाया जा सकता है। अमित त्यागी, ETV भारत, दिल्ली।